अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमशाद खादरी मेज़बान मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम सियासत की खबरों पर नज़र डालें, मैं हम तमाम नाज़रीन से इस बात की इल्तिमास करता हूँ कि मरो कुरुक्षेत्र चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में हम आपकी खिदमत में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम खबरों पर। निर्मला सीतारामन ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ मुलाकात की। तेलंगाना में मेयार तालीम बुलंद, आंध्रा के तलबा का रुख हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट और गयासुद्दीन बाबू खान तालीमी और माशी इनकलाब के नक़ीब दावत इफ्तार से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो रवि गुप्ता और एक खान का खिताब। यकीनन गयासुद्दीन बाबू खान साहब का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो शब रोज़ तालीम की तरफ और गरीब तलबा की मदद करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह जो बाबू खान साहब जिस तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और तालीमी मैदान में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना किरदार अदा करते हुए नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाने में उनका जो है किरदार रहेगा। तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की के लिए 9 साल में 12,000 करोड़ खर्च, मुल्क को टूट के बिखरने से बचाना वक्त का अहम तकाजा। LB स्टेडियम में इफ्तार पार्टी से KCR का खिताब। जिस तरीके से हर साल इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है, इस साल भी KCR गवर्नमेंट की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया और उन्होंने तकरीर में बड़ी अच्छी बात कही कि वक्त का सबसे अहम तकाजा इस वक्त यह है कि मुल्क को टूट के बिखरने से बचाना है और यकीनन ये तमाम अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि एकजुट होते हुए मोदी हुकूमत हो या जो अवाम की दुश्मन हुकूमत है, ऐसी हुकूमत को हटाना और मुल्क में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि तमाम सेकुलर जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हुए आने वाली एक बेहतरीन जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाना बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना में तेलंगाना आंध्रा वज़राए के दरमियान लफ्जी जंग, छोटी सी बारिश से हैदराबाद की सड़कें झील में तब्दील। नागेश्वर राव तेलंगाना का दौरा करके तरक्की देखे हरीश राव। असेंबली चुनाव में कांग्रेस और BJP भी नहीं बचेगी, पोचारम श्रीराम राव। कर्नाटक में BJP के सीनियर लीडर लक्ष्मण का इस्तीफा। मुसलमानों की सियासी तकदीर बनाने के लिए ताकत और क़यादत के साथ होने पर कामयाबी। BJP, अखिलती मोर्चा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। जमाल सिद्दीकी। मिनी हज हाउस जहीराबाद के लिए 1 करोड़ की इलाई तातुल का शिकार। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने रोक लगा दी। हज कमेटी के बजट के दीगर अखराज के लिए मुंतकली मुमकिन नहीं। जबकि हुकूमत ने जो है 1 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए थे मिनी हज हाउस के लिए जहीराबाद के लिए, फिर प्रिंसिपल अखिलती बहबूद ने इस पे क्यों रोक लगाई ये तो बेहतर वही जानते हैं। मगर जो वायदा किया गया था मिनी हज हाउस बनाने का, निज़ामाबाद जहीराबाद में मिनी हज हाउस का, तो फिर उसको ये बात समझ में नहीं आती कि उस बजट को क्यों रोका गया है। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस बात की हम जो है अपील करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर वो 1 करोड़ रुपए का जो बजट है फौरी जारी किया जाए, जाके मिनी हाउस की तामीर में आसानी हो और वहाँ के लोगों को इस बात की भी सहूलत हो। फिर एक मरतबा हुकूमत तेलंगाना और तमाम अरबाज मिजाज से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द वो जो 1 करोड़ रुपए की मंजूर रकम है उसको फौरन रिलीज किया जाए, ताकि जिस मकसद के लिए आपने बजट रिलीज किया था रोकने का कोई वजह से नजर नहीं आती। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस तरफ तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर बजट को रिलीज करेंगे। वर्ल्ड तेलुगु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काउंसिल की अवाम तक रसाई। खलीज में तेलुगु अवाम की सरगर्मियों के फरोग का इम्कान। अब आप देखिए तेलुगु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवाम तक पहुंच गई, अरब ममालिक तक पहुंच गई और
खलीज में तेलुगु आवाम की सरगर्मी में फरोग भी होगा। मगर हैरत इस बात की है कि जिस रियासत में तेलुगु को, उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिया गया है, उसकी जानिब किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे कि जिस तरीके से तेलुगु जो है सऊदी अरब ममालिक में पहुंच गई है, तो यहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू के तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए बजट रिलीज करें। और उर्दू की तरक्की के लिए आप इस तरफ तवज्जो अगर देंगे तो यकीनन उर्दू की भी तरक्की होगी, उर्दू मदारस की तरक्की होगी। तो इस जानिब हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो देते हुए उर्दू की तरक्की के लिए भी काम करें। खानगी इंटर कॉलेजेस से शाम की क्लासेस में रखी जाएं इंटर बोर्ड। तलबा के लिए 8 घंटे नींद लाजमी। हॉस्टल पर मुश्तमिल कॉलेजेस में माहिर नफ्सियाती खिदमत दस्तयाब रखी जाए। ये बड़ा अच्छा जो है इंटर बोर्ड ने जो मशवरा दिया है कि शाम की क्लास में चला जाए, सिर्फ दो घंटों पर मुश्तमिल अखबार का तयन करे। तो जिस तरीके से इंटर बोर्ड ने ये फैसला लिया है, यकीनन 8 घंटे नींद भी ज़रूरी है और बच्चों के लिए ज़्यादा थकान भी होती है। तो इसके ऊपर अगर अमलवारी होगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें आसानी पैदा होगी। मुसलमानों के लिए ज़ाब्ते की पाबंदी लाजमी। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि फूड सेफ्टी कानून पर अमल किए बगैर मज़ीदी मौके पर गोश्त फरोख्त करने, मज़बा चलाने कोई गैर महदूद आज़ादी नहीं है। जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह भी कहा है कि बगैर लाइसेंस के मसालख को चलाने और इजाज़तनामों को बगैर गोश्त फरोख्त को स्टेक होल्डर के काबिल इतला कानून की तामील किए बगैर इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस एनवी अंजारा ने गुजरात में गोश्त फरोख्त शो और अंजुमनों की तरफ से दायर PIL को निपटा दिया। दरख्वास्त में सरकारी अहकाम की जानिब से फूड सेफ्टी कानून की अदम तामील, गैर सेहतमंद हालत में बगैर या बगैर लाइसेंस की दुकानों के जरिए गोश्त फरोख्त करने पर इन इदारों दुकानों को बंद करने का चैलेंज किया गया है। अदालत ने कहा कि तमाम गोश्त की दुकानें और स्लॉटर हाउस जिन्हें हक्काम ने लाइसेंस और रेगुलेटरी उसूलों, खुराक हिफाजत के मेयारात, आलूदगी, काबू पाने की तवाज़ुन और सफाई सुथराई के अदम तामील समेत दीगर कानून वजात की बिना पर पाबंद कर दिया गया है। बड़ी बुनियादों पर दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाए जब तक कि इस तरह के उसूलों और जवाबित की मुकम्मल तामील नहीं करते। ये ठीक है, जो गुजरात गवर्नमेंट का जो फैसला आया है, जो भी कानूनी तौर पे पाबंदियां हैं या कानूनी तौर पे जो है अमल आवरी करना, उनको करना ज़रूरी है। तो हम वहाँ के तमाम जो लोग इस व्यापार में मुलविस हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको हुकूमत की जो है इंस्ट्रक्शन होंगी, उसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको काम करना ज़रूरी है। नीतीश कुमार अपने नायब तेजस्वी यादव, इनकी नवमोहद बेटी और शरीक हयात श्री यादव के साथ बिहार शरीफ तशद्दुद 39 मुलजिमीन से पुलिस रिमांड पर पूछकोछ। अब तक 141 अफराद गिरफ्तार। रामनवमी जुलूस में फंडिंग की भी तहकीकात की जाए। बड़ी अच्छी बात है। अगर इस तरीके के इक़दाम को रोकने के लिए बिहार हुकूमत अगर फैसला कर ही लिया है, तो फिर ऐसे मुजरिमीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि फिर ईद जैसे मुबारक मसूद मौक़े पर, मुबारक मौक़ों पर इस तरीके के जो है हालात पैदा ना हो, ताकि आवाम में भी जो है बेचैनी ना हो, आवाम का इमला का नुकसान न हो। खुसूसी तौर पर मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस जानिब तवज्जो देंगे और ऐसे हालात पैदा होने से पहले इसकी रोकथाम के लिए आप इक़दाम करेंगे। मेरठ के गांव में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद, घरों और फसलों को जला दिया गया। अब आप देखिए, जैसी ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हर जो है 8 दिन 4 दिन में जो इस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है, उनके मकानों को जला दिया जा रहा है, तो ये जो है एक जमहूरी मुल्क में एक बड़ी जो है मायूब बात है। ये तमाम हुकूमतों को और मरकजी हुकूमत की तारीफ जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना होगा ये कि मुल्क में जो है बदअमनी पैदा हो जाएगी और इस बदअमनी की वजह से सारे हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में बदनाम होगा। ताकि उसके अलावा भी जो लोग दस्तूर के मुताबिक रहना चाहते हैं, दस्तूर के मुताबिक रहना चाहते हैं, उनकी जो है करबे जारी लग रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात न होने पाएँ और हुकूमत ने फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए ऐसे फ़िरक़ावाराना और फसादात को रोकने की कोशिश करेगी।
इंडिया विश्व गुरु G20 में इजलास में यूक्रेन को मदद करने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर ख़ारिजा ज़ाया रौदा का हिंदुस्तान से खरीदा ताल्लुकात रखना जोर। यूक्रेन आज़ादी की जानिब रवा। मस्जिदुल हराम में आने वालों के लिए जमजम पिलाने का मंसूबे पर अमल। इराक में मूसलाधार बारिश, एक दिन की सरकारी तातील। शाम की अरब लीग में वापसी। कनाडा का रूस पर नई पाबंदियां लगाने और यूक्रेन की मदद जारी रखने का अज़्म। मरियम नवाज की उम्र के लिए सऊदी अरब आमर। अमरीकी रुकन कांग्रेस का उमरान की हिमायत में ब्लिंकन को खत। बाइडेन और ट्रंप के घरों से बरामद होने वाली दस्तावेज की जांच। सऊदी शाही खानदान का करोड़ों डॉलर्स का अतिया। हमारा मकसद अमन है, चीन के साथ सरजंग नहीं। अमेरिका हुकूमत महंगाई रोकने तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ। सऊदी अरब हमारी मदद करना चाहता था लेकिन बाइडेन ने हाथ नहीं मिलाया। अपोजिशन का मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ने का फैसला तारीखी। राहुल अपोजिशन जमातें मुल्क को दरपेश मसाइल इत्तेहाद के साथ हल कर सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी की कांग्रेस कायद से मुलाकात। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अपोजिशन ने इस बात का फैसला किया है कि मुत्तहद रहते हुए आने वाला 2024 का इलेक्शन लड़े, ताकि जो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। और महंगाई हो या फिर और दूसरे जितने भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, बेरोज़गारी है, इन सब को हल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि पिछली हुकूमत जो है इन तमाम चीज़ों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। तो अब ये अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त में मुत्तहद होना बेहद ज़रूरी है। एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी और कारगर हुकूमत अगर आएगी तो आवाम की भी इसमें भलाई होगी। और आवाम जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो बेरोज़गारी का मामला है, जो और इससे बड़े बड़े मसाइल हैं, इनसे जूझने के लिए अभी वक्त की अहम ज़रूरत है कि अपोजिशन एकजुट होते हुए आने वाला 2024 का इलेक्शन लड़े, ताकि एक अच्छी हुकूमत का क़याम अमल में आए। पूजा सिंघल की एनफोर्समेंट डायरेक्टर की स्पेशल कोर्ट में खूबसूरत। पीयूष गोयल का फ्रांस बिजनेस समिट और सीईओ की गोल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बीजेपी के 7 लोगों ने सीएम का सूट सिलवाया, लेकिन हलफ कमलनाथ ही लेंगे। दिग्विजय सिंह। बम्बई में लोकल ट्रेन खिदमत मुतासिर। शुमाल हिंदुस्तान में पहला ऑटो ल्यूटर प्लांट। बाबा सिद्दीकी 16 अप्रैल को इफ्तार पार्टी। किसानों की खुशहाली में रियासत की तरक्की और खुशहाली मुज़मिर। मेदक में धान खरीदी मराहल के ज़मन में इजलास। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह और रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी का खिताब। अब आप देखिए, किसानों की खुशहाली बेहद ज़रूरी है। जब देखिए वो लोग दिन रात अपनी मेहनत से जो है अनाज पैदा करते हैं, आपको जो है 2 वक्त की रोटी फराहम करते हैं, तो ये तमाम हुकूमतों का, रियासती और मरकज़ी हुकूमत का ये जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की जो है फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ते हुए उनको हर तरीके की सहूलतें पहुँचाएँगे। तो इसमें जो है अनाज की पैदावार भी होगी और देश की तरक्की भी में इस पर मुज़मिर है, ताकि किसान जो है अच्छी तरीके से काम कर सकें। उनको जो भी सहूलतें पहुँचाना है हुकूमत के जाने से पहुँचाना है। सिर्फ तकरीर करने से ये होने वाली बात नहीं है, आपको इसको अमली जामा भी पहनाना हमारी रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से हमारी जो है एक अपील है। KCR की जानिब से मुसलमानों के लिए कई फलाई काम अंजाम देने का इद्दिया। जनगांव में दावत इफ्तार। वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। यकीनन KCR साहब की जानिब से जो फलाही स्कीमात का ऐलान हो रहा है, जो फलाही स्कीमात जो है मुसलमानों के लिए अनाउंस की जा रही है, यकीनन काबिल तारीफ़ है और काबिल दीद है। मैं अली जनाब महमूद अली साहब जो वज़ीर दाखिला हैं और हमारी कैबिनेट में एक ही मुस्लिम नुमाइंदा है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, तो होना ये चाहिए कि आपके तकारीर या आपके जो ज़बानी जमा खर्च के बजाय आपको इस बात पर तवज्जो देना चाहिए कि जो स्कीमात
आपके हमारे जो चंद्रशेखर राव साहब अनाउंसमेंट करते हैं उसके साथ बजट उतना ही बजट मुख्तस किया जाए और वो तमाम स्कीमात जो फलाही स्कीमात जारी की जा रही हैं उसको जो है मुकम्मल करने के लिए और उसको जो इस बात का तयक़ुन होना ज़रूरी है कि वह तमाम स्कीमात पर मुकम्मल अमलावरी हो। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। आली जनाब महमूद अली साहब, आप जो है आगे बढ़ते हुए इस बात का यकीनी बनाइए, चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में ये लाइए कि जितने स्कीमात अनाउंसमेंट होती है उसके ऊपर सही तरीके से अमलावरी नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि हमारा कुरुक्षेत्र टीवी चैनल ये चाहता है कि तमाम स्कीमात जो आपने अनाउंसमेंट की है उसका एक मरतबा जायजा लेते हुए कितने स्कीमात पर अमलावरी हुई है, कितनी स्कीमात पर अमलावरी नहीं हुए, इसका तजिया करते हुए अगर हुई है तो काबिल मुबारकबाद है, नहीं हुई है तो ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ फौरी तौर पर इकदाम करते हुए तमाम स्कीमात को रूमों लाएंगे तो यकीनन जो है अवाम में एक खुशी की लहर भी दौड़ेगी और माइनॉरिटी आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब होंगे। तेलंगाना अखामती कॉलेजेस में मियारी तालीम, तलबा सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। इफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़रोग़ में अवामिन, कोरटला में कांग्रेस की दावत इफ्तार, जे नरसिंह राव का खिताब। यकीनन नरसिंह राव साहब ने जो खिताब में कहा कि ये जितने भी ईद और त्यौहार होते हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना पेश करते हैं, तो हमको चाहिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में तफरक़ा ना बांटते हुए एक दूसरे से मिलजुल के जो है अपनी ईद और तकारीब मनाएंगे। तो क्योंकि हमारा शहर तेलंगाना जो है गंगा जमुना तहजीब के लिए सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, तो इस गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए ये आपकी हमारी तमाम जमहूरियत पसंद साहब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ईद और त्यौहार चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, रमज़ान हो, बकरीद, तो एक दूसरे से गले मिलते हुए एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते मनाएंगे तो यकीनन जो है कौमी यकजहती को इसका फ़रोग़ होगा। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की खिदमत को बाकायदा न करने पर एहतजाज। ज़रूरी शोबे में इनकलाब, KCR का अहम कारनामा, KTR सिलसिला में प्रोफेसर जयशंकर के नाम से मौजूद एग्रीकल्चर कॉलेज का इफ्तिताह, रियासत वज़ीर निरंजन रेड्डी और दीगर का खिताब। चीफ मिनिस्टर तमाम मज़ाहब के फलाह बहबूद के लिए कोशिश, रमज़ान गिफ्ट मलबूसात की तकसीम, रकन असम्बली नारायणपेट राजेंद्र रेड्डी की मुखातिबत। मेदक में ज्योतिराव फूले की यूम पैदाइश का तकरीब का इनेकाद। महबूब नगर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज दावत इफ्तार। देखिए, रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में जो है जिस तरीके से इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, हम तमाम जो है मिनिस्टर्स और आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की गुजारिश करेंगे कि दावत इफ्तार के बजाय हमारी तजवीज़ है कि घर घर अगर राशन पहुंचाया जाए, जो गरीब अवाम है जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो ये इफ्तार पार्टी से ज़्यादा उसमें मकबूलियत आपकी हुकूमत की होगी और गरीब अवाम जो एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको जो है राशन देने की वजह से उनको आसानी और सहूलत होगी। घर घर पहुँचकर हुकूमत की फलाही इस्तेमाल से अक़वाम वाकिफ़ करवाएँ। निज़ामाबाद में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद, रुकन असम्बली अर्बन बी गणेश गुप्ता का कारकुन से खिताब। कल भी मैं अपनी बात इसी में कही थी कि तजिया करते हो घर घर हुकूमत की फलाही इस्तेमाल को वाकिफ़ करवाया जाए। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि हम हुकूमत को मशवरा देना चाहते हैं कि जहाँ बड़े बड़े ताल्लुक़ा लेवल है, ऐसे जो है शहरी इलाके हैं, वहाँ पर आप हुकूमत की जानिब से एक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम का इनाक़ाद कीजिए और उसमें बताइए कि ये स्कीमात हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से आपको जो अप्रोच करना है, किस किस तरीके की सर्टिफिकेट में उसके साथ ज़रूरत होती है। तो यकीनन घर घर पहुँच के करने के बजाय अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे तो यकीनन आवाम में एक अच्छा तासुर भी जाएगा और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बात पर जो है इस्तेफादा करने के मौक़िफ़ में होंगे। दीनी मदारिस और मसाजिद को माली तवान की अपील। अब जितने लोग ये दीनी मदारिस चल रहे हैं
ये साहब खैर हज़रात से हमारी गुजारिश है कि जो जो भी आपके पास आते हैं वाक़ई अगर ये ज़रूरतमंद हैं और दीनी तालीम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसी जगह आप अपने ज़कात और अतियातियाँ ज़रूर दे सकते हैं और देखिए इन इदारों को जो है उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं। हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन बच्चों के लिए दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन ने जो तहरीक शुरू की है, जब तक दीनी तालीम से बच्चे आरास्ता नहीं होंगे, जब से दीन को जो है दीन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल बात है। होना ये चाहिए कि तमाम ऐसे जो है दीनी और मिली इदारे जो काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को और पसे पर्दा बेटी ख़वातीन को इस कदर वाकिफ़ करते हुए दीन और इस्लाम इस्लाम से जो है वाक़फ़ियत कराना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। ऐसे इदारे ही जो आगे बढ़ते हुए अपने जो है तालीमी सरगर्मियों को जारी रखेंगे। एक सियासत की बड़ी अहम खबर है। हमेशा जो है वो लोग अपना एक मिलत के लिए एक सफ़ा मुख्तस कर चुके हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब जाहिद अली ख़ान, आमिर अली ख़ान और ज़हीरुद्दीन अली ख़ान। आपकी ज़कात के सही हक़दार आपके अपने मुस्तहिक़ रिश्तेदार हैं। यकीनन आप दीजिए, मगर अपने अपने रिश्तेदार जो इस काबिल नहीं है कि अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें, तो ये साहब खैर हज़रात की भी और तमाम जो मुतम्मिल हज़रात हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अपने जो ज़रूरतमंद रिश्तेदारों की जो है मदद कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की भी मदद कीजिए, ताकि जो लोग खुशी नहीं मना सकते, रमज़ान के रोज़ों में जो सही तरह से सहरी और इफ्तार नहीं कर सकते, ऐसी मदद अपने रिश्तेदारों के लिए बेहद ज़रूरी है और होना भी चाहिए। हम तमाम हज़रात से इस बात की अपील करते हैं कि सबसे पहले गरीब और मुस्तहिक़ रिश्तेदारों की अगर आप मदद करेंगे तो ये यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदगी होगी। कांग्रेस कायद मशवर रेड्डी को वजह नोटिस, बीजेपी में शमूलियत की इत्तला, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया, नाराज सरगर्मियां हाईकमान के लिए दर्द सर। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री। चीफ मिनिस्टर खानदान के आर्जी इसकाम पर खुले मुबाहिस का चैलेंज, कवायद की खिलाफ वर्जी के जरिए भारी आमदनी, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा हैदराबाद, केसीआर पर तनखीद में गुजर गया सिकंदर रेड्डी, सरकारी तकरीब में बंडी संजय का क्या काम, केटीआर को निशाना बनाने की मजम्मत। उर्दू यूनिवर्सिटी की तैयार करदा 2 फिल्मों को वीडियो फेस्टिवल में इजाज़त, वाइस चांसलर टीम को मुबारकबाद पेश की। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के जो फिल्म कोविड को वीडियो फेस्टिवल में इजाज़त हासिल हुए, वाइस चांसलर ने टीम को मुबारकबाद पेश की। हम भी वाइस चांसलर साहब को हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने उर्दू जो वीडियो तैयार फेस्टिवल में इजाज़त हासिल की है, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। दिल्ली लिखकर इस काम केस का नया मोड़, बीआरएस एमएलसी के साथ व्हाट्सएप चैट का नया खुलासा। तेलंगाना के 4000 आज़मीन ने पहली किस्त अदा कर दी। बड़ी मुबारक और मसूद सफ़र पे आप लोग रवाना हो रहे हैं। 4000 आज़मीन ने पहली किस्त अदा कर दी, मुबारक हो आपको, हज मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला बाकी जो भी दस्तावेज़ हैं दाखिल कीजिए और हज के जो है सादत हासिल कीजिए। तूपरान में मुस्लिम नौजवानों पर अशरार का हमला, पुलिस खामोश तमाशाई, जय श्री राम लगाने के लिए मजबूर करने का वाक़या।
तेलंगाना में सनसनी। अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस को भी जो है गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम करें। जो है नारे लगाइए जय श्री राम के, तो ये जमहूरी मुल्क का, जमहूरियत का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जमहूरियत में हर एक को जीने का हक है, तो फिर जय श्री राम का नारा लगाइए और मुस्लिम नौजवानों पर इस तरह का हमला करना, ये बड़ी मायूब बात है। ये तमाम पुलिस की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आगे बढ़े और तदारक करें। पंजाब के खिलाफ कामयाबी से गुजरात सरफहरिस्त बनने का ख्वाहां, एशिस के लिए 23 फ्लैट विकेटें बनाई जाए स्टोर। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मुकाबले कोलकाता और चेन्नई में खेलने का ख्वाहां, सूर्या कुमार ने T20 में पहला मुकाम को खतरा। पंद्रह पासपोर्ट सेवा केंद्र 14 अप्रैल को खुले रहेंगे। जगन मुल्क की दौलतमंद तरीन चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी गरीब चीफ मिनिस्टर। जगन के असासजात 510 करोड़, जबकि KCR के खर्च 8.8 करोड़ के हैं। 30 चीफ मिनिस्टर के असासजात और तालीमी काबिलियत की तफसीलात। ये बड़ी अच्छी जो है चीज़ है कि आवाम के सामने आने चाहिए कि कौन जो है दौलतमंद चीफ मिनिस्टर है, कौन गरीब चीफ मिनिस्टर है, कौन खिदमत कर रहा है, किसके पास कितने असासजात हैं, ताकि आवाम में भी ये बात जाएगी कि जो गरीब रहने के बावजूद भी मुल्क और रियासत की खिदमत कर रहे हैं, तो काबिल दीद है। ममता बनर्जी ने जो खुसूसी तौर पर सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर है मगर उसके बावजूद भी खिदमत कर रही हैं, तो ये बड़े काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि तमाम चीफ मिनिस्टर भी इसी तरीके से अगर अपने अपने रियासतों में खिदमत करेंगे तो ये बड़ी ही खुशाइंद बात है। रमज़ान के दूसरे दह का अख्तिताम, मसाजिद में खुसूसी दुआएँ। देखिए दूसरा दहा भी ख़त्म हो चुका है। इस मुतबरिक महीने का आखिरी दहा बाकी है, तो आप तमाम आलम इस्लाम और मुसलमान और नौजवान मिल्लत से हमारी खुसूसी गुजारिश है कि अपनी जो है तमाम वक्त जो है इबादतों में गुजारिए, तिलावत कुरान पाक में गुजारिए, और हम जैसे लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि आने वाले रमज़ान तक अल्लाह ताला हमको बक़ैद हयात रखे और आने वाला रमज़ान भी आपको हमको सब फिर से जो है इबादतों का मौका अता करे। आइए नाज़रीन, अब तक आप मुलाहज़ा फरमा रहे थे सियासत की अहम खबरें। अब हम चलते हैं हैदराबाद के और तेलंगाना के और एक मशहूर अखबार एतमाद की सुर्खियों की जानिब और नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अपोजिशन मिलकर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तेलंगाना में रहने वाले आंध्राई वर्कर्स अपने वोट मुंतकिल करवा लें, वजीर फाइनेंस हरीश राव का मशवरा। संगारेड्डी में तकरीब से खिताब। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा, सदर नशीन कानून साज कौंसिल। अहदों के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, सदर PCC के अहदे की पेशकश भी की गई थी। किरण कुमार रेड्डी। असम्बली इंतखाब में BRS को शिकस्त देने कृष्णा राव का अज़्म। सरेंडर धमाका और BRS इजलास का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, नागेश्वर राव। ये बड़ी जो है अफसोसनाक खबर है कि BRS के जलसे में जो है सिलेंडर फट पड़ा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जानी भी नुकसान हुआ है और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए अरबाब मजाज को सोचना चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि ऐसे जानो माल का नुकसान फिर ना हो।
बज़्म रहमत आलम का खुतुखुशा स्टेडियम पर जलसा शब क़दर इंतज़ामात के ज़माने में मशाइती इजलास एम मुजीब एटिक्वेट का खिताब। ईमान और यकीन की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। मदरसे मुफ्ताहुल उलूम में तकमील के कुरान की तकरीब मुफ्ती अब्दुल फ़त्ताह आदिल का सबील। ईमान और यकीन की दौलत से बढ़ के कोई दौलत नहीं। यकीनन ईमान अगर हमारा क़ायम हो तो उससे बढ़ के दौलत की क्या ज़रूरत है। हम अपने ईमान पे अगर क़ायम रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला कहीं से भी हमको जो नवाजेगा और कहीं से भी हमको जो है सुरखुर करेगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि ईमान और यकीन का अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन रखते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हमारी आखिरत भी अच्छी होगी और हमारी ज़िंदगी में जो है खुशहाली भी आएगी। सफ़ा बैतुल-माल से 2000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार की फराहमी, छोटे ताजरों को राहत। गयास अहमद रशादी काबिल मुबारकबाद हैं गयास अहमद रशादी साहब जो सफ़ा बैतुल-माल जैसे इदारे को चला रहे हैं और अपनी जो है रोज़गार का भी मौके फराहम कर रहे हैं। छोटे छोटे कारोबार के लिए खर्चात भी अदा कर रहे हैं और बहुत सी इनके पास स्कीमात हैं और वो बड़ी ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ करने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए आवाम की खिदमत के लिए इनको मौका दिया जाए। सिकंदराबाद के मसाजिद में बियास लीडर की जानिब से दावत इफ्तार में शरबत की तक़सीम। हिंदुस्तानी आलिम माशी नमाज में नया किरदार अदा करने तैयार। निर्मला सीतारामन IMF की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी वज़ीर फ़िनांस का खिताब। हिंदुस्तान में मवाक़े का एक बहुत बड़ा डेल्टा मौजूद। पीयूष गोयल हिंद फ्रांस तराती वो CEOs इजलास से वज़ीर कामर्स का खिताब। अरकान ने इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी पर ताउन का जायज़ा लिया। कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात BJP की 8 अरकान असम्बली टिकट से महरूम। साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BJP से मुस्तफ़ी। सऊदी वलीअहद अमेरिकी मुशीर बराए कौमी सलामती का फ़ोन। ईरान और यमन के मौजू पर तबादला ख्याल। तबूक में पत्थरों से तामीर होने वाली सबा जामे मस्जिद की तोसी का मनसूबा। ईरानी वफद की सऊदी अरब में सफारत खाना खोलने की तैयारी के लिए रियाज़ आमद। एक अच्छी खुशाइंद बात है कि इन दोनों में फिर से ताल्लुक़ात अच्छे हो रहे हैं क्योंकि अब इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होते हुए इन जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुकाबला करना ज़रूरी है। तो ऐसे वक्त में जो है ईरान और सऊदी अरब में जो ताल्लुक़ात क़ायम हो रहे हैं काबिल मुबारकबाद हैं। कोरोना वायरस बाइडन ने नेशनल इमरजेंसी ख़त्म कर दी। म्यांमार में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर फ़ौज की बमबारी 100 हलाक। व्लादिमीर पुतिन की सेहत बिगड़ रही है रिपोर्ट। गेंदबाजों का बार बार होना मज़ा खैस। खिलाड़ियों को मोटे अनाज से बिना खाना मिलेगा। तारीख बदलने वाले ख़त्म हो जाएंगे, तारीख नहीं बदलेगी। गंगा जमुना तहजीब की बरकरारी के खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। चीफ मिनिस्टर का दावत इफ्तार से खिताब। बड़ी अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर कभी कभी वक्तन फ़वक्तन जो है बात करते हैं कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और तारीख़ को जो बदला जा रहा है निसाब से उसके लिए। तो वाकई अगर चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है गंगा जमुना तहजीब की बरकरारी के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। यकीनन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। ये तो उसकी अपनी मसलियत है कि मुसीबतों के पहाड़ हम पे डालते हैं और हम उसका मुकाबला करना हमको ज़रूरी है और अल्लाह की जो है मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो नहीं सकता। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के इस बयान की जो है मैं सताइश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि वाक़ई अगर आप ये जो बात आपने कही है बहुत बड़ी बात है। इस पर आप डटे रहिए। अगर आप इस पर डटे रहेंगे तो तमाम जो है जमहूरियत पसंद अवाम आपका साथ देते हुए आपकी इस लड़ाई में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे।
वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की दोबारा जांच का मशवरा, सिर्फ इलेक्टोरल ऑफिसर के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ज़रूरी है। वोटर लिस्ट से जो है नाम हटाए जाते हैं, जो हकीकी वोटर है उनके नाम हटाने की वजह से जो है इलेक्शन पे भी उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन जिन जो वाकई हकीकी वोटर हैं उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, ताकि वह अपने वोट का इस्तेफादा कर सकें और अपने अच्छे से अच्छे अहल उम्मीदवार को जो है इलेक्ट करते हुए आवाम की खिदमत के लिए सामने पेश करें। रमज़ान में गरीबों की मदद के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए, उलमाए कराम का खिताब। यकीनन गरीब लोग जो है जिस तरीके से खुशियों से महरूम हैं और जो साहिब खैर असरात हैं अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अच्छी तरीके से ईद मनाते हैं और रोज़ा, इफ्तार, सहरी का सब अच्छी तरह से इंतजाम होता है। तो हमारी सबकी, सिर्फ असाब खैर की नहीं, तमाम असाब की जिम्मेदारी है कि ऐसे गरीब आवाम को भी जो अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। नाज़रीन, आप अब तक समाअत फरमा रहे थे इत्तेमाद की खबरें। आइए अब नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों पर। ये तो अपोजिशन को मुत्तहद करने नीतीश राहुल करके काज़म, जगन सबसे अमीर, ममता सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर, ADR। इश्तिहाल अंगेज तकारीर पर मोदी की खामोशी, खामोश रजामंदी शाह। तो यकीनन जो नसीरुद्दीन शाह जो बात की है, इश्तिहाल अंगेज तकारीर जो होती हैं, जो जिस तरीके से माहौल को मकदर किया जाता है, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को लड़ाया जाता है, ऐसे तकारीर को रोकने के लिए आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे इश्तिहाल अंगेज तकारीर करने वालों पर को जल्द से जल्द इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और फिर ऐसे वाक़यात न होने पाएँ। इसके लिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इसके तहरीक तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो है जो हिंदुस्तान का जो है गंगा जमुना तहसीब है, जो माहौल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का है, उसको बिगड़ना न पाए और किसी को इसके दिल आज़ारी ना हो। मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी दर्जे फेरिज़ात का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का वसी बेंच का जरिए समाअत का इशारा। रमज़ान मुबारक के दूसरे मग़फ़िरत के दहे का अख्ताम, ज़कात गरीबों को रोज़गार से जोड़ने का ज़रिया, ईद के लिए पुराने शहर की शॉपिंग, अलहदा शनाख्त और इनफरादियत के हामिल। शहर का दर्जा हरारत 67 डिग्री से तजावज़ कर सकता है। राजस्थान की पहले वंदे भारत का एक्सप्रेस का इफ्तिताह, बीजेपी मुल्क की मुनफरिद ढोंगी सियासी जमात। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई तेज, इलाहाबाद में ED का छापा मारी। राजस्थान में सेहत के हक के कानून को गवर्नर की मंजूरी, राजस्थान तालीम खुराक के बाद सेहत का हक देने वाली पहली रियासत बनी। समाजवादी पार्टी लीडर के खिलाफ आयद NA से मुस्तरद।
नाज़रीन, अब तक आपने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की जो है न्यूज़ सुनी। आइए अब हम आगे कदम बढ़ाते हैं मुंसिफ की कुछ अहम खबरों पर। पंजाब के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, तोप खाने के 4 फौजी हलाक। विशाखा स्टील प्लांट पर केसीआर की हिकमत अमली से बीजेपी परेशान, मरकजी हुकूमत के बशमूल वाईएसआर, सीपी, टीडीपी, जनासेना दफाई मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर। हरीश राव के हाथों अंदोल के साफियों में आर्जी पट्टेजात की तकसीम। तहरीक तेलंगाना के दौरान साफ़ी बरदरी का किरदार नाकाबिल फरामोश रहा है। समाज की फलाह बहबूद और हुकूमत के आम दरमियान राब्ता अदा करना ही सहाफ़त है। देखिए, जिस तरीके से सहाफ़ियों ने, ये बहुत बड़ी अहम बात है कि हरीश राव ने सहाफ़ियों में पट्टेदार तकसीम किए। हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना में जितने सहाफ़ी जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी खिदमत अंजाम दी है और हुकूमत का राब्ता आवाम से क़ायम रखा है, तो हम ये चाहते हैं कि उनसे हम अपील करते हैं कि तमाम ऐसे सहाफ़ी जो मीडियम और स्मॉल पेपर के सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया के जो है लोग हैं, ऐसे लोगों को भी आप नज़रसानी करते हुए इनको भी अगर पट्टेजात की तकसीम करेंगे तो एक ये लोग छोटा मोटा घर बना के अपनी ज़िंदगी गुजारने के इस महंगाई के दौर में बना सकते हैं, जिससे हुकूमत की भी नेक नामी होगी और आने वाले इलेक्शन में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मुल्क की तामीर में खुद नौजवानों की ताकत की एकजाई रोज़गार मेला, 1 साल में 10 लाख सरकारी मुलाज़िम फराम करने के अज़म की तकमील। मुल्क भर में 45 मुकाम पर ज़ायद 71,000 नए मुलाज़िमीन को मकतूबात तकरीर की तकसीम। बदस्त नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए, आप इस बात का जो उन्होंने जो है 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा किया था हुकूमत बनने के बाद, बीजेपी हुकूमत बनने के बाद, वो वादा तो वफा नहीं हुआ। अब 71,000 लोगों को दिए जो है रोज़गार के जो है मकतूब उनको दिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम ये चाहते हैं कि जो वादे किए हैं नरेंद्र मोदी ने अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उनको वफा करेंगे तो यकीनन इसमें हुकूमत की नेक नामी होगी। नेटवर्क के बगैर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सवादी पार्टी से मुस्तफ़ी। रमज़ान और उम्रा सीजन के पेश नज़र मक्का में वसी तर इक़दाम। मस्जिद नबी में ज़ायरीन की तादाद, जमजम की तकसीम के लिए 520 मुलाजिमीन तैनात। काबिल सताइश है सऊदी अरब के हुक्मरान जो इतने बेहतरीन इंतजाम करते हैं और जमजम की जो है 520 लोग जो है उसमें मुतयन हैं, उन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो ज़राइन को। तो हम जो है ये एक बड़ी ही नेमत गनीमत है कि उम्र के दौरान आज़मीन को जिस तरीके से सहूलत पहुँचाई जाती है। काबिल मुबारकबाद है सऊदी हुक्मरान। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, 2 फ़लस्तीनी हलाक। इलाके की सूरत कशीदा तशद्दुद की नहीं रहे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात में फ़रोग़, अनक़रीब रोड मैप को ख़तियत। तलाश शब क़द्र ज़मन में 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम जामिया मस्जिद महबूबिया में बाद नमाज तरावी था फजर महफिल नात। देखिए, अब शब क़द्र को तो जो कल से शुरू हो गई है, 21, 23, 25, 27, 29 की जो शब है उसमें हमको शब क़द्र को तलाश करना है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तमाम आले इस्लाम को और मुझे और तमाम लोगों को अल्लाह ताला शब क़द्र नसीब फरमाए ताकि हमारी जो है आखिरत अच्छी बने। हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि शब क़द्र हमको जो है मिले और शब क़द्र के जो है फ़वाइद हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो। सफ़ा बैतुल-माल से 3.5 करोड़ रुपए से कई अफराद को रोज़गार की फरहमी। मौलाना ग़यास अहमद रशादी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि जिस तरीके से जो है उन्होंने कसीर रकम खर्च करते हुए रोज़गार के मौक़े फराम किए। राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग को 3 रन से हराया। धोनी, जडेजा की कोई शिनायगान, मैन ऑफ द मैच अश्विन का ऑलराउंड मुजाहरा।
मुल्क के अवाम हमारी क़यादत के मुंतज़िर KCR, हालत जल्द सुधर जाएंगे, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। दावत इफरात से चीफ मिनिस्टर का खिताब। AP के वर्कर्स तेलंगाना में बतौर वोटर अपना नाम दर्ज करवा ले। रियासत में BJP के ऑपरेशन आक्रोश पर दोबारा तवज्जो। खम्मम में BRS प्रोग्राम की खबरें, झोपड़ी में आतिशज़दगी वो गैस सिलेंडर फट पड़ा। दारुल उलूम देवबंद का ताउन करने मौलाना मोहम्मद नईम बानईम, मौलाना अबूदुर्रहमान अतहर और मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ासिमी की अपील। तो आइए नाज़रीन, आज का ख़बरनामे का इख्तिताम यहीं पर होता है। इंशाअल्लाह ताला फिर कल एक नए मौजू के साथ शमशाद क़ादरी आपके सामने हाजिर होगा। अब शमशाद क़ादरी को इजाज़त दीजिए। मैं फिर एक मरतबा मैं आपसे रुख़्सत होने से पहले इस बात की अपील करना चाहूँगा कि आपके हमारे चैनल मरो कुरुक्षेत्र TV चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। ठीक है सर।